हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। तो आज हम लोग जो है तो बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स की जिनका एमपीपीएससी प्री 2026 कुछ मार्क्स से जो है तो रह गया, या वो एस्पिरेंट जो एमपीपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरा का पूरा उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। इसमें मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना एमपीपीएससी प्री मेंस कैसे मैंने क्वालिफाई किए, वो स्ट्रैटेजी, और साथ में कई सारे एग्ज़ाम्स जो मैंने क्वालिफाई किए तो उसमें मेरी क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको स्क्रीन पे 4 कीवर्ड दिख रहे होंगे। कौन कौन से? सेल्फ स्टडी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सक्सेस। या ये मेरी बात मान के रखिए कि यही 4 कीवर्ड्स हैं, यही 4 वर्ड्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से मतलब समझते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो यही आपको जो है तो आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और यही आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। तो एमपीपीएससी मेंस प्लस प्री। अब आपको क्या आप सोच रहे होंगे कि अरे मेरे को तो प्री का देखना है तो मैं मेंस क्यों पढूं? यहीं पे कई बच्चे गलत कर देते हैं। अब देखिए, कई लोग हैं, कई बच्चे हमारे साथ जो क्या किए हैं, जो बताते हैं कि मैम प्री तो हमारा निकल गया लेकिन हमने मेंस का कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया, तब हम 7 सितंबर से मेंस है, मैम हम कैसे मेंस का करेंगे इतना जल्दी? तो वहाँ पे क्या होगा कि फिर वो मेंस से मतलब कि दूर हो जाते हैं, वो मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो उसके लिए हम मतलब कई वीडियो में बताते आ रहे हैं, पिछले कई उसमें अपने प्रोग्राम में भी बताते हैं सब चीज़ में कि मेंस आपको प्री के साथ लेके ही चलना है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे, अक्लमंद होते हैं जो नहीं मानते ये बात को और अपने ही जिद पे अड़े रहते हैं। तो मेंस और प्री साथ में लेके चलना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो 2027 वाले बच्चे हैं उनको मेंस और प्री साथ में लेके चलना है। 6 महीने का एक प्लान बनाना है। आपको क्या करना है? 6 महीने का एक प्लान बनाया है। मैं भी जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी, मैं भी इसी तरीके का जो है तो पूरा प्लान, एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के ही मैंने पढ़ाई की थी। तो 6 मंथ्स अभी क्या चल रहा है, जून स्टार्टिंग है, तो जून से लेके अगर हम देखें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर को भी मान लेते हैं ना, तो हमारे पास लगभग अगर आप कुछ दिन निकाल भी देंगे तो भी हमारे पास एग्जैक्ट 6 मंथ्स हैं। उस बीच में हम अपना मेंस और साथ ही साथ में हम अपना प्री दोनों ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सब 8 आवर्स का टाइम टेबल होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, आप रोज़ 8 घंटे प्रॉपर दे रहे हो, 8 आवर्स अपने आप को पढ़ाई के लिए, तो बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन होगा और आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले जाओगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है, कि 13 घंटे पढ़ना है, कि 15 घंटे। मैं खुद इतना नहीं पढ़ती थी, और क्योंकि जॉब भी मैं कर रही हूँ तो उसके साथ में भी मैं नहीं पढ़ पाती, तो मैं और भी कम टाइम दे पाती हूँ। लेकिन 8 आवर्स मतलब आइडियल टाइम टेबल है। 8 आवर्स अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप रोज़ पढ़ रहे हैं तो आपका सारा जो भी सिलेबस है और अच्छे से रिवीजन भी हो पाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें, सेल्फ स्टडी विथ गाइडेंस, है ना। सेल्फ स्टडी क्या मतलब कि आपने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, उसमें आप जो है तो उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम में मुझे क्या कंप्लीट करना है, ये प्रॉपर आपने पूरा एक टाइम टेबल बना लिया, ठीक है, और आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स जो 2 दिन फॉलो किए, तीसरे दिन बाद फिर मतलब पढ़े, फिर कम पढ़े, फिर मतलब उनके अंदर कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब कि अपने से कर ले जाते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होता है अपने गोल को लेके। तो वो क्या करते हैं कि वो अपना जो भी उन्होंने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाया है, जो भी, वो उसको फॉलो करते हैं और उसमें अपने से पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तब तो मान लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना किसी कोचिंग की, ना किसी भी चीज़ की। आप पूरा मतलब कि प्री निकाल सकते हैं, मेंस निकाल सकते हैं, सब कुछ, एमपीपीएससी भी निकाल सकते हैं अगर आपके अंदर इतना अच्छा डेडिकेशन है। मैं खुद सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन मैंने क्या किया था, साथ में एक गाइडेंस प्रोग्राम भी मैंने लिया था, मेंटरशिप का। क्यों? क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम अपने से पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे जैसे मान लो कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हमको, क्योंकि अभी हम नए हैं, हमको सब चीज़ें नहीं समझ में आती, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमको लगता है कि अरे आज नहीं कल पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ों से क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी हमारी ब्रेक हो जाती है और हम जो अपना सिलेबस हमने एक फिक्स्ड टाइम पीरियड बनाया है कि हम इतने में कंप्लीट कर ले जाएंगे, वो हम नहीं कर पाते और यहीं हम सिलेक्शन से बहुत ही पीछे हो जाते हैं।
और अगर यहीं पे जैसे कि मैंने गाइडेंस प्रोग्राम लिया था खुद, तो मैं उसमें क्या था कि मैं सारी चीज़ें अपनी प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर लेती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि मेरा रिवीजन टाइम पे हुआ, रिवीजन टाइम पे हुआ तो आंसर राइटिंग जो था वो भी मेरा टाइम पे हुआ, जिसके कारण मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, प्री और मेंस दोनों। तो कई तरीके से आप पढ़ सकते, खुद भी पढ़ सकते हैं और आप एक गाइडेंस प्रोग्राम भी ले सकते हैं, जिस तरीके से भी आप अगर पढ़ सकें। उसके बाद ये देखिए एक टाइम टेबल मैंने खुद बनाया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेपर 1 का पार्ट ए और बी, फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइम टेबल बनाया है आपको समझाने के लिए। तो उसमें क्या है, आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इन स्लॉट्स में। 4 आवर्स जो है तो आपके मेंस के पार्ट ए और बी, यानी आपको इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ 4 आवर्स ये मेंस का पार्ट ए और बी पढ़ना है। उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, अब आप पूरा इतने बड़े तो योद्धा हो नहीं ना कि आप पूरा पूरा मेंस पार्ट ए और बी मतलब पढ़ ले जाओगे। उसके लिए क्या होगा, आपका जो है तो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि पार्ट ए का कौन सा है, पार्ट बी का कौन सा यूनिट है, वो आपको कंप्लीट करना है। फिर मतलब कि ये कितने 1.5 आवर्स आपको क्या करना है, 1.5 घंटे नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बनाओगे, आपने जो पढ़ा है जब आप उसको लिखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होंगी, चीज़ें रिकॉल होंगी, रिवाइज होंगी आपको, और लिखने से भी कई चीज़ें आपको याद होती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 30 मिनट का आपको आंसर राइटिंग। अब आप बोलोगे मैम अभी तुम्हारा प्री नहीं निकला, आप बता रही हो आंसर राइटिंग करने को, तो आज बेटा करोगे सीखोगे तब ना कल को जाके जब आपका प्री निकल जाएगा तो मेंस को करोगे। कि आप ये जिद ठाने मेरा प्री निकल जाएगा तो मैं करूँगा, हाँ तो फिर आपका मेंस भी नहीं निकलने वाला है। अगर आप सब चीज़ पहले से प्रिपरेशन करोगे तो ही जाके कल को आप जो है तो प्री और मेंस सब क्वालिफाई कर पाओगे अच्छे मार्क्स से। फिर आपने चलो आंसर राइटिंग 30 मिनट का प्रैक्टिस किया। उसके बाद आपने 1 आवर क्या किया, रिवीजन किया। रिवीजन में जो भी आपने पढ़ा था उसको आपने फिर से, जो आपने नोट्स बनाए थे उसको आपने रिवाइज किया। और 1 आवर क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये 1 आवर MCQ प्रैक्टिस क्यों करना है, क्योंकि आपको प्री भी इसी में कंप्लीट करना है, और फिर मेंस में भी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी आपको जो है तो कई सारा डाटा चाहिए होता है ना, क्योंकि उसमें फैक्ट वाले ही क्वेश्चन लिखे जाते हैं। अब जैसे मान लो पूछ लेगा कि सबसे 3 सबसे ज़्यादा मतलब राज्य बताइए जिनमें सबसे ज़्यादा कोयले का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, तो उसके लिए अगर आपका ये MCQ वाला पोर्शन अच्छा है, आपने MCQ काफ़ी सॉल्व किए हैं, तो आपका क्या होगा, रिवीजन भी होगा प्लस आपका प्री के लिए प्रैक्टिस भी होगी। और तीसरी चीज़ क्या होगी कि आपके जो मेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो भी आपके नहीं छूटेंगे। यानी ये जो टाइम टेबल है ये आपका प्री भी कंप्लीट कराएगा और उसके साथ में मेंस भी कंप्लीट करवाएगा। तो अगर कोई बच्चा इसको प्रॉपर फॉलो कर ले जा रहा है, और वो भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, कंटिन्यूसली 6 to 7 मंथ अगर कोई भी बच्चा इस टाइम टेबल को कंप्लीट कर रहा है खुद से, तो मान लीजिए कि वो बहुत अच्छा कर रहा है और वो अपने से कर ले जा सकता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं इसमें, तो जैसे मान लो कुछ है, जैसे अभी इसमें आपको 4 घंटे में मेंस पढ़ना है पार्ट ए और बी, लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब क्योंकि 4 घंटे तो बहुत कम लिमिटेड टाइम आपको लगेगा कि अरे मैम 4 घंटे में कैसे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 4 घंटे में मतलब कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक में भी कौन कौन से डायमेंशन कवर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्या पढ़ना है, तो जो आपकी पढ़ाई है ना वो एक स्ट्रैटेजिकली होगी, और मतलब कि आप कम टाइम में काफ़ी अच्छा जो है तो याद कर पाएंगे। मतलब जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही बस आप पढ़ेंगे। और ये आपको मतलब कि अगर आप अपने से ये सब समझ लेते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख के सारी चीज़ें करके अगर आप अपने से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो यही चीज़ जब आप गाइडेंस के साथ में, मेंटरशिप के साथ में जब आप ये चीज़ें पढ़ते हैं और इस टाइम टेबल को सबको फॉलो करेंगे, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें आपको डेली फोकस करना, सही योजना, मतलब आपका प्लान सही होना चाहिए। आपने जो भी प्लान बनाए हैं, कैसे पढ़ना है, क्या टाइम पीरियड है, वो आपका प्लान सही होना चाहिए। नियमित अध्ययन मतलब कि आपको रोज़ कंसिस्टेंसी, जो मैं आपको शुरू से बोलते आ रही हूँ इस वीडियो में कि कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ पढ़ना है। आप जब रोज़ पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो आप देखेंगे कि आपका जो लेवल है ना वो रोज़ मतलब इंक्रीज़ होगा, आप रोज़ अच्छा करेंगे डेली। फिर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको जो याद करना रहता है आप लिख लेते हो उसको। आपने अगर मान लीजिए 10 पेज पढ़ा है तो आप उसको 2 पेज में कन्वर्ट कर लेते हो। ये नोट्स बनाने से ये सारी चीज़ें आपके अंदर और उसके बाद हो गया उत्तर लेखन का अभ्यास, जो 30 मिनट हमने बताया कि आपको आंसर राइटिंग करना है।
उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर ये आएगा कि कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप शुरू से आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। उसके बाद MCQ से परखो, मतलब अपनी आप को अपने खुद की प्रिपरेशन को इवेल्युएट करना है तो बेस्ट मीडियम विल बी MCQ। आप MCQ से अपने खुद को आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आपने मतलब मेंस में क्या पढ़ा, तो उससे MCQ तो कितने MCQ आपसे बन रहे, तो ये आपके प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी मैंने पहले ही बताया है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के हैं, ये डेली आपका टाइम टेबल एक तरीके से मैंने एग्जाम्पल बताया है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी विथ गाइडेंस, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से पढ़ सकते हो। और जिसको भी अभी जैसे मैंने बताया सेल्फ स्टडी विद गाइडेंस, अगर आप अपने से पढ़ ले रहे हो तो ये मतलब ये लास्ट का जो स्लाइड है ये आपके कोई भी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आप ये मतलब कि टारगेट आप अगर अपने से नहीं हो कर पा रहे हो कि हमको डेली कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, बीच में आप पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा लो फील करते हैं, या आपको प्रॉपर डायरेक्शन सही दिशा नहीं पता है, तो उसके लिए ये जो है तो हम लोगों ने ये है MPPSC मेंस टेस्ट सीरीज़ मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज़ भी है और इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। SMP प्रोग्राम 26, 27 जो भी मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। आप अपने मेंटोर से जो है तो पर्सनल कॉल पे बात भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट होंगे वो तुरंत जो है तो इसमें वो किए जाते हैं। प्लस आपको जो भी आंसर राइटिंग है उसका आंसर राइटिंग के बारे में भी आपको इसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। तो जो भी इसमें SMP प्रोग्राम में जो भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।